हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं कि हम मार्केट की कुछ टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं जो मार्केट में काम करते हैं या मार्केट जिनको सीखनी है उनके लिए वो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम फिर कुछ नई टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी पहली टर्म्स होगी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब एसेट्स क्लास मतलब कि अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब पैसा आपका एक जगह इन्वेस्ट ना होकर आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप का पैसा आप अपने एक स्टॉक्स में ना लगा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाता है मतलब अगर कल को उस सेक्टर से रिलेटेड उस स्टॉक में कुछ गिरावट आती है या कुछ, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को इतना इफेक्ट ना नहीं करेगा और आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे। आपकी जो अदर इन्वेस्टमेंट होगी वो उसको बैलेंस आउट कर देगी। अगर आपका पैसा एक ही स्टॉक में लगा रहा तो अगर कल को उसमें डाउन साइड आ गया वो, तो आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है और जो आपका पोर्टफोलियो है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और आप भी टेक्निकल सीखोगे, आप किसी भी चीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और ये टेक्निकल एनालिसिस के बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो ये है। इनके बगैर कुछ नहीं है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद वहाँ से सेलिंग प्रेशर फील कर रहा है, मतलब वहाँ से उसकी फिर सेलिंग आ जाती है। फिर वो स्टॉक उस जोन के पास जाता है, फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा वो उसी लेवल पे जाता है, फिर वो वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है। तो मतलब वो बार बार उस लेवल को जो टच कर रहा है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, मतलब वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। वो वहाँ पे उससे ऊपर जाने के लिए वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया, एक बंधक हो गया कि वो उस लेवल से उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस एक किस्म से ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि वो स्टॉक का प्राइस उस लेवल से ऊपर जाए, इसलिए वहाँ पे हर बारी सेलिंग आ जाती है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार स्पोर्ट क्या होता है, मतलब अगर कोई इसका ठीक अपोजिट, अगर कोई स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बट एक लेवल आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से वो स्टॉक का प्राइस गिरना बंद हो जाता है और वहाँ से अपसाइड मूव देना स्टार्ट कर देता है। बार बार जब भी गिरता है बार बार वो उसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव दे देता है। तो उसके लिए क्या होगा, वो बेस हो गया, सपोर्ट हो गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे और वो उसके नीचे उसको नहीं जाने देते। तो वो उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट बना रखा है और बार बार उस लेवल पे उस स्टॉक को वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि स्टॉक का बंटवारा हो जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। टूट जाना आप ये समझोगे, टूट जाना क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब है कि अगर मान लो, आपको एग्जांपल से बताता हूँ मैं कि
एक्स कंपनी का शेयर है और उसकी वैल्यू एक्स कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, ठीक है। अब किसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि एक्स कंपनी ने ही अनाउंस कर दिया कि हमारा जो स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, इसका मतलब है, और वो बताते हैं कि हम इतने रेशो में स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी 1:10 के रेशो में, कुछ भी हो सकता है, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि एक शेयर के बदले में अगर कोई कंपनी 1:10 कर रही है, तो एक कंपनी का जो वो शेयर है, एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि वाह यार, एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल रहे हैं, बट सुनो आगे क्या होता है। अगर उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, तो वो उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो उस स्टॉक की वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी। फिर स्प्लिट होने के बाद उस स्टॉक की वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी, बट आपकी वैल्यू वही रहेगी, 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 शेयर, वैल्यू इक्वल टू 100, और वही एक शेयर के प्राइस थी। बट शेयर के प्राइस में चेंज नहीं आता, बट आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कोई भी कंपनी, ताकि उसकी जो कंपनी की में जो शेयर्स में लिक्विडिटी बूस्ट हो जाए, ताकि लोगों की वो रेंज में आ सके, लोगों को उसका प्राइस अट्रैक्टिव लगने लगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वाही कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट, ताकि उसमें लिक्विडिटी आसान हो जाए, ताकि उसमें बाइंग सेलिंग करना आसान हो जाए, शेयर का प्राइस अट्रैक्टिव लगने लग जाए कि हाँ यार, ये तो अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। और जो हमारे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि आपको बताता हूँ कि आप बताना कि एक कंपनी है जिसने आज तक एक भी बार स्प्लिट नहीं दिया अपने स्टॉक का, वो कौन सी है, वो मेरे को बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कंपनी कौन सी है और उसने क्यों नहीं किया, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव ए गुड डे, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर कोई क्यूरी है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। सो थैंक यू गाइज।